श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने समुद्र मंथन के विषय में प्रश्न किया है कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया, समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले, उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया। ये सारी कथा आप विस्तार से बताइए। सुखदेव जी उत्तर देते हैं कि यदा दुर्वास सहसापा सैन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांक्षा भवंस्तत्रो नेषुरिज्यादया क्रिया। परीक्षित ने समुद्र मंथन का कारण पूछा है कि समुद्र मंथन क्यों कराया गया। बताया कि एक समय की बात है, देवराज इंद्र तीनों लोकों के राजा बने। राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आया। अभिमान के कारण ऐरावत हाथी के ऊपर बैठ कर के इंद्र यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को देखा तो लगा कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इंद्र का सम्मान करना हमारा परम धर्म है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक माला पहना दी। जब माला पहनाई तो इंद्र को लगा कि ये साधारण से फूलों की माला मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगती, मैं ठहरा तीनों लोगों का राजा। और अभिमान के कारण इंद्र ने वह माला गले से निकाल करके हाथी के सूंड में फेंक दी। हाथी ने वह माला सूंड से निकाल करके पृथ्वी पर फेंकी और पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया कि इंद्र ने मेरा अपमान किया है, मेरे साथ साथ पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी लक्ष्मी का भी इंद्र ने अपमान किया। और दुर्वासा ऋषि ने इंद्र आदि देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दिया कि जिस लक्ष्मी का तुम्हें अभिमान है, जाओ श्राप देते हैं तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि सारे देवता लक्ष्मीहीन हुए। तब सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु की शरण में जाओ। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन का उपाय बताया है कि समुद्र मंथन करने पर अमृत तत्व निकलेगा, जिसे पान करके देवता अमर हो जाएंगे और राक्षस अमर नहीं हो पाएंगे। तो अमृतत्व प्राप्त कर लो, तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान उसी में है। लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए तुम्हें राक्षसों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए राक्षसों से जाकर के मित्रता करो। भगवान विष्णु के कहने पर देवताओं ने राक्षसों से मित्रता की। भगवान विष्णु का आदेश हुआ, क्षीर सागर में मंद्राचल पर्वत की मथानी बनाई गई, बासुकी नाम के सर्प की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ राक्षस लग करके समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ करते हैं। और समुद्र मंथन करने पर पहले रत्न के रूप में निकलता है विष। जब विष निकला तो हाहाकार मच गया। क्या किया जाए? देवताओं और राक्षसों ने एक स्वर में भगवान शंकर को पुकारा है, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जलेशम। जब विष निकला हाहाकार मच गया, क्या किया जाए? तब राक्षसों ने और देवताओं ने विचार किया कि इस विष को पान करने की क्षमता या इस विष से बचाने की क्षमता सिर्फ भगवान भोलेनाथ में है। भगवान भोलेनाथ को पुकारा है कि हे महादेव, अग्निर्मुखम ते, अग्नि आपका मुख है। ये दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय बाह्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो इत्यादि दिशाएं आपके कान हैं, पृथ्वी आपके पैर है, जल आपकी जीभ है, काल आपकी गति है। हे भगवान कृपा करिए और इस उग्र विष से हमें बचा लीजिएगा। जब महादेव से निवेदन किया गया, भोलेनाथ ने प्रकट होकर के विष का पान किया। पर भोलेनाथ ने विचार किया, यदि इस विष को मुख में रखता हूं तो मुख में भोलेनाथ के ब्रह्मांड समाहित है, मुख में नहीं रखा। फिर
हृदय में रखूंगा तो राम जी बैठे हैं, इसलिए ना मुख में रखा ना हृदय में, कंठ में ही विष को रोक लिया। भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया और महादेव कहलाए नीलकंठ महादेव। समुद्र मंथन करने पर पहला रत्न विष को भगवान शंकर ने कंठ में धारण करके नीलकंठ बन गए। दूसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता जिसे ऋषियों ने लिया। तीसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा जिसे राजा बलि ने लिया। चौथे रत्न के रूप में अप्सराएं जिन्हें स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहेगा अप्सराएं उनकी। पांचवें रत्न के रूप में कल्प वृक्ष निकला, इसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। छठवें रत्न के रूप में पारिजात वृक्ष निकला, इसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। सातवें रत्न के रूप में कौस्तुभ मणि निकली जिसे श्री हरि नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। आठवें रत्न के रूप में ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्र आदि देवताओं ने लिया। नौवें रत्न के रूप में चंद्रमा, 10वें रत्न के रूप में शंख, 11वें रत्न के रूप में चक्र, 12वें रत्न के रूप में मां लक्ष्मी निकली। मां लक्ष्मी जब आई तो मां लक्ष्मी के आते ही सभी चाह रहे हैं कि लक्ष्मी हमारे पास आए, लेकिन वहां नारायण खड़े थे। सभी का त्याग करके आते ही लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण कर लिया और तब से हो गए लक्ष्मी नारायण। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 13वें रत्न के रूप में मदिरा निकली और जब मदिरा निकली तो उसे राक्षसों ने स्वीकार किया। 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। जब 14वें रत्न के रूप में अमृत निकला, धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए अमृत कलश लेके। अब कुछ ग्रंथ कहते हैं कि समुद्र मंथन से 9 रत्न निकले, कुछ ग्रंथ कहते हैं 11 रत्न निकले, लेकिन सर्वमान्य है 14 रत्न। 14 रत्न निकले। 14वें रत्न के रूप में लक्ष्मी धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। उनके हाथों से भी राक्षसों ने वो अमृत कलश छीन लिया और जब अमृत कलश को छीना गया तब भगवान नारायण ने यहाँ पर मोहिनी अवतार धारण किया है। नव यौवन निर्वृत्त स्तनभार कृशोदरम मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। मोहिनी के रूप में नारायण प्रकट हुए हैं और मोहिनी अवतार धारण करके नारायण ने अपनी माया से देवताओं को अमृत पिला दिया। जब मोहिनी देवी आई तो राक्षस मोहित हो गए, कहते हैं अमृत बांटिए। मोहिनी देवी ने कहा ठीक है, मैं जो कहूंगी यदि तुम वो करते हो तो मैं अमृत बांटूंगी। अब राक्षसों ने कह दिया ठीक, हम आपकी सारी बात मानेंगे। तो मोहिनी देवी ने कहा एक दिन का व्रत रख लो, फिर स्नान करके सुंदर वस्त्र पहनो, फिर पंक्तिबद्ध रूप में बैठो। स्नान इत्यादि करके एक दिन का व्रत रख के एक पंक्ति में राक्षस, दूसरी पंक्ति में देवता बैठे। मोहिनी देवी अमृत कलश लेके राक्षसों के पास पहुंची, पर कहा ये ऊपर का अमृत पानी है, नीचे गाढ़ा शुद्ध अमृत है, इसलिए ये पानी देवताओं को दे देने दो, हम तुम्हें शुद्ध अमृत पिलाएंगे। राक्षस तो राक्षस है, ये भी नहीं कह पाए एक काम करो अच्छे से मिला लो, यदि ऊपर पानी है नीचे गाढ़ा है। कहते हाँ हाँ आप जो कह रही हैं वही सही है। अब यहाँ भगवान गए तो देवताओं को मोहिनी बन करके अमृत पिला दिया। तब राहु नाम का एक राक्षस, जैसे अमृत पीने की जल्दी पड़ी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, उसने अमृत पिया। भगवान ने जब जाना कि ये राहु है तो तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा। वो मृत्यु को प्राप्त तो नहीं हुआ, मरा तो नहीं, लेकिन उसके 2 भाग हो गए, राहु और केतु। सिर अलग धड़ अलग, ब्रह्मा जी ने उसे नवग्रहों में स्थापित कर दिया। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, अमृत तत्व की प्राप्ति देवताओं को हुई। राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया क्योंकि राक्षस अमृत के योग्य नहीं थे। समय बीतने पर देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ है।
और देवासुर संग्राम में राक्षस जो योनि है वो पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर पहुंच गई। क्योंकि पहली बात समुद्र मंथन से थके हुए सभी, और दूसरी बात अमृत मिला नहीं तो आत्मविश्वास में वैसे ही कमी, और यहाँ देवताओं ने अमृत पी लिया है तो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और देवासुर संग्राम में देवता जीते हैं, राक्षस हारने लगे, मारे गए लगभग सभी राक्षस, केवल कुछ राक्षस बचे हैं 10-15। तब ब्रह्मा जी ने आकर के उस संग्राम को रोका कि यदि असुर जाति समाप्त हो गई तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा।